इतने की तो मटर नहीं होगी। खैर घोड़े होते हैं जो शादी वाले, उनके पैरों में काम। दीवालों पे, पतली पतली दीवालों पे चल कर कैसे। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं 8:30 बजे ही उठ गया। काफ़ी जल्दी उठा हूँ और दिनों से तो लेट उठ रहा था, वरना रोज़ मैं जिस दिन कॉलेज जाता हूँ उस दिन तो उठ जाता हूँ 6, 7, 8 कितने बजे उठवा लो, छुट्टी वाले दिन लेट हो जाता है। तो आज मैंने ट्राई करा तो उठ गया, लेकिन मैं नहाया नहीं हूँ और नहाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये जो चोट लग गया है ना, कल लगी थी गाजर से, इसमें हो रहा बहुत ज़्यादा दर्द, अजीब सी जलन मच रही है। और ये मतलब क्या ही बताऊँ, अजीब सा ही हो रखा है, इसमें मांस दिख रहा है अंदर का। तो इसलिए मैं पानी वानी से तो बिल्कुल दूर रख रहा हूँ इसे, हाथ भी ढंग से ही धो रहा हूँ। तो अभी तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर से रुमाल हटा दिया है, थोड़ी देर बाद बांध लूँगा। बाकी कल देखता हूँ, कल तो कॉलेज में जाना है, नहाना ही पड़ेगा। तो कल देखता हूँ कैसे होएगा। इसे तो दिन हफ्ते तो लगेंगे ठीक होने में। इसमें बहुत जलन हो रखी है और ये उंगली मुड़ भी नहीं रही, देखो मेरी, जैसे ये है, ये वाली उंगली मुड़ रही है, ये वाली मुड़ ही नहीं रही। ये देखो, ये इतना उठ रहा है, इतना मुड़ रहा है ना, और ये नहीं मुड़ रहा। ये देखो, ये मुड़ ही नहीं रही, कैसे भी नहीं मुड़ रही, इतना ज़्यादा इसमें खिंचाव आ गया। अब देखते हैं कब तक ठीक होएगी, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने आज एक हाथ से ब्रश करा, एक हाथ से मुंह धोया, एक हाथ से अपने सारे बिस्तर तय लगा लिए, सब ठीक कर दिया, बस रुमाल फैला हुआ। तो अब देखते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। हाँ, सुबह सुबह गाय माता आ गई हैं, वाह। चलते हैं खिलाने रोटी। भाई 12 बज चुके हैं। मम्मी सुबह 9 बजे से ड्रेस बना रही हैं, लगी पड़ी हैं। पीछे हो ना मम्मी, ड्रेस दिखा दो। मम्मी ने 2 ड्रेस बनाई है, छोटी छोटी, 2 नंबर ठाकुर जी की टोपा। अब एक का रह रहा बस, क्योंकि मम्मी आज जाएंगी कीर्तन में। मेरे बचपन के दोस्त की यहाँ कीर्तन है, ठाकुर जी का बर्थडे है, तो मम्मी गिफ्ट में 2 ड्रेस बना के ले जा रही हैं। सबसे बढ़िया यही रहेगी ड्रेस उनके लिए, और क्या रहेगा। और अपना एक्सटेंशन भी ठीक हो चुका है, पापा ने कर दिया था। मतलब इसमें फ्यूज में कुछ दिक्कत थी तो निकाल के ठीक कर दिया, हो गया ये भी। तो ये सामने देखते हो तो अपने गाड़ी कर ले जाता है सर नीचे पैरों से लुका था, इसे गोला पीछे होता है, पैरों से धीरे धीरे ऐसे तारे देगा। और अगर दिन है तो सूर्य की रोशनी को पढ़ लेते हैं, वो केवल किधर दिशा में जाने। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है और उन्होंने क्या करो कि ऊपर छतरी लगा दी, मतलब छाव कर दी ना, तारे है ना सूर्य, वो गोल गोल वही घूमत रहो ले भाई, कुछ मिल ही रहा है वो गोबर वाला कीड़ा। हाँ, इसका मतलब है कि वो तारों को भी पढ़ना जानता है और सूर्य की रोशनी के हिसाब से उसे भी पढ़ना जानता है। देखो कितनी बड़ी चीज है। इससे सीधा सीधा बोले हमारी बातें नहीं समझ पाता। सबसे ज्यादा दिमाग ही रिसर्च हुआ है। पहले कहते नहीं थे कि सबसे चालाक कौवा होता है, वैज्ञानिकों ने पूरा लोमड़ी होती है, कौवा तो सूंड नहीं, सबसे ज्यादा हमने तो कहा हिंदी की बुक में लोमड़ी, कौवा से बड़ा आपके टाइम पे कौवा होगा, हमारे टाइम पे तो लोमड़ी। और अब वो गोबर वाला कीड़ा हो गया। अब वो गोबर वाले नहीं, सब में अलग अलग है। नहीं, कौवा के हाँ पहचान लेता। आप कौवा को एक बार कुछ खिलाओ तो पहचान लेगा, कभी नहीं भूले। कौवा कभी नहीं भूलेगा। कुत्ते की बता रहे हो, कौवा भी डॉगेश भाई पहचान लेते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो माइंड है वो इन अलग ही टाइप का है। वो कहीं भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को ढूंढ लेगा। कौन? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसके अंदर है। कौन? कौवे में प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, पानी नीचे है तो पत्थर डाल के वो कर लेगा। हाँ। कोई वैसा है तो वो उसे गोल तार को गोल कर लेगा, कभी चोट से वो बना देगा। मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर दिमाग ये वाला है। अचार के डब्बे ला के रखते हैं, धूप तो लग जाएगी। आए मम्मी के जाते ही पापा को सारे घर के काम याद आ रहे। बच्चों की गेंद चली गई है और वो लगे पड़े हैं निकालने में। कभी ग्रिल पीट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं पूरी। लो भाई 2 से 4 बंदे हो चुके हैं एक बॉल को निकालने के लिए। वो यहाँ से मतलब एक कोना है राइट वाला, वहाँ से लेफ्ट में वो देखो ऑरेंज, वहाँ तो आ गई।
लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहा। ले वो अंदर ही चला गया लड़का। नहीं चलो भाई आ गए। ये पहले कर लेता तो क्या होता इतने देर से। ये करीबन बड़ी वो है कि हाँ भाई गया निकाल। तो हम भी चाहते थे ऐसे बचपन में खूब। दीदी याद है? आज का राजा। ले भाई आज का राजा बन गया बॉल बचाने वाला। ले अगर ये ना हुआ तो गांव चला गया तो ये लोग बहुत गले गए, लेकिन साइकिल अपनी यहीं पड़ी छोड़ गए भयंकर। इन सब को देख के मेरे को अपने बचपन की याद आ गई। मतलब मेरे को जो पतंग उड़ानी होती थी ना, मैं अपना दोस्त है जो उसके घर छत छत पार करके चले जाता था। दीदी को भी पता है। दीदी क्या हुआ था फिर? मतलब पापा के पास फोन आया था। मतलब हम इस घर से पिछले घर में जब रहते थे ना, तो मेरे को मतलब पतंग उड़ाने का शौक था। तब इतना क्रेज भी था यहाँ पे। तो अब तो इतनी उड़ती नहीं है पतंग, लेकिन तब मैं मतलब करीबन ये मान लो कितना दूर था निशु का घर। 2 ही मिनट तो था। मतलब 2 मिनट 3-4 मिनट ऐसे था पैदल चलने वॉकिंग का 2 मिनट और लेकिन था। छत से ऐसे करके सामने दिख जाता था घर। तो छत में छत दीवालों पे पतली पतली दीवालों पे चल कर कैसे ऊंची नीची कर करके चले जाता था। कभी अमन भैया के वहाँ एक वो बीच में एक और घर था अमन भैया का, उनके इसके बन गए थे अमन भैया। उनके संग उड़ाते थे मिलिट्री वाले के। ये सब करते थे बचपन में। बताओ बचपन में मजे ही अलग थे। बचपन में बस पेन पेंसिल के कॉपी के और बॉल के पैसे मिल जाए वही बहुत है। मैं तो खुद ही ऑफिस जाती हूँ, जब मैं तो ये कहती हूँ यार मुझे पढ़ाई दे दो, स्कूल जाने दो, मुझे पढ़ाई दे दो, मुझे बस स्कूल जाना है अब। भयंकर ही मजे आते थे भाई साहब। चलो भाई हम जा रहे हैं पापा को छोड़ने। मैं देखो ब्लॉग कैसे बना रहा हूँ ऐसे उंगली बजा के। चलो भाई आराम से रहियो, आराम से रहियो। हम बस चलो भाई चलते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर चल रहा है घोड़े होते हैं जो शादी वाले, उनके पैरों में काम। भाई साहब भयंकर। इन सब शादी का सीजन आने वाला है ना, इस वजह से। चलो भाई पापा को छोड़ा हूँ। अब दीदी बना रही है पास्ता। मम्मी तो आई नहीं है। टाइम देखो इतना हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। तो भूख लग रही है, कुछ बनानी है। पापा ने तो पोहा खा लिए थे, उनका तो हो गया उसी से, पर चले गए पापा। अब आएंगे रात में। दीदी बना रही है यहाँ पास्ता, मटर और पास्ता वही जो लाई थी बहुत दिन पहले। आज बनेंगे वो आखिरकार। शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, न जाने क्या क्या। भयंकर। वैसे लगेगी कितनी देर? लगभग 5 मिनट बस। अच्छा जी बस बनने ही वाले हैं भाई अपने। इसके अंदर उबल रहे हैं भाई। 8 बजने वाले हैं। मम्मी तो आ गई थी कीर्तन से बहुत देर पहले। उसमें क्या है लिफाफे में? प्रसाद यही रखता हूँ। पियो पहले। अब मैं दवाई लूंगा भाई दोबारा अपनी। दीदी छील रही है 10 किलो मटर। दीदी शादी आदि में लग जा, साल लगाने वाली। टेंट के पीछे मटर छीलने का काम। 200 रुपए दिहाड़ी। 200 रुपए में तो नहीं जाऊंगी। अच्छा 1000? हाँ 1000 में चली जाऊंगी। पर डे 1000 मिलेंगे ना? नहीं बस एक दिन के लिए जा। मटर छिल के आ जाओ। हाँ मटर छिल के आ बस जाओ। 1000 रुपए बहुत। अच्छा सही है। इतने की तो मटर नहीं होगी खैर। अब हमारे शाम की तैयारी हो रही है। मैंने आपको अभी दिखाया था। प्लस में हमारी कल की भी तैयारी हो रही है, जैसे मैंने बोला था पहले व्लॉग में उस दिन। और दीदी कह रही थी मेरी छुट्टी खत्म, लो चुटकी बजाई दीदी की छुटकी हाँ चुटकी बजाई दीदी की छुट्टी खत्म। भयंकर। देखा मैंने कहा था ना मटर छिल रही हूँ, मैं मटर छिल रही हम हूँ। तो पापा तो है नहीं, हमारे बन रही है पूड़ी और चाय। क्योंकि पापा तो तला इतना खाते नहीं, तो हम खा लेंगे, कोई नहीं, क्या दिक्कत है। चलो भाई दवाई खाते हैं। खाना पसंद है, बात ही है, ये सिंपल सा लगता है। जी सिंपल है, पूड़ी सिंपल है, पूरी सिंपल है, ये पूड़ी सिंपल है। कोई सब्जी थोड़ी ना उसके साथ। तो 10 बज चुके हैं। अब मेरे को आ रही है नींद। दूध दिया है मम्मी ने, दूध पीते हैं उसके बाद सोते हैं। कल अगर क्लास कैंसिल का मैसेज नहीं आया तो 6 बजे उठना पड़ेगा और 7 बजे निकलना पड़ेगा। तो लगभग शायद मैं या तो 1:30 बजे तक तो आराम से आ जाऊँगा। 1:30 या फिर 2-2:30 ऐसे करके आराम से आ जाऊँगा। बस यही है। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें,
देख रहा मैं कैसे बना रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मुड़ तो रही नहीं है। मैंने सुबह ही बताया था आप लोग। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। सैलरी तो आ चुकी, तभी तो कह रही हूँ दीदी वो दिला दे गोरिल्ला ट्राइपॉड। अब तो छुट्टी भी नहीं कर सकती इस महीने तो मैं। दीदी गोरिल्ला ट्राइपॉड 230 रुपए। I'm not listening anymore.